नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज मैं आपको कक्षा 5वीं का पाठ 8 वे दिन भी क्या दिन थे का अध्ययन कराऊंगी। इस पाठ में आप देखेंगे कि मुख्य चरित्र कुम्मी है, जिसने 17 मई 2155 की रात को अपनी डायरी में कुछ लिखा। और वह क्या लिखा ये तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे, लेकिन आप समय देखें 2155। आज 2021 चल रहा है और ये बात कर रहे हैं 2155 की, अर्थात इतने समय बाद हमारे समाज में, हमारे देश में क्या परिवर्तन हो जाएगा वो आपको यहाँ नज़र आएगा। जहाँ आज हम स्कूल में जाके पढ़ाई करते हैं, किताबों से पढ़ाई करते हैं, वहीं 2155 में यह पढ़ाई स्कूल में नहीं होगी, यह पढ़ाई घर पर ही होगी और सभी के घर में एक एक कंप्यूटर उपलब्ध होगा जिस पर पढ़ाई हमेशा हुआ करेगी। यही परिवर्तन आपको यहाँ इस पाठ में दिखाई देगा। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच एक पुस्तक मिली है। अब कुम्मी यहाँ अपनी पुस्तक में लिख रही है कि आज रोहित को एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी है। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। देखिए, हमारे ज़माने में आज यही होता है कि किताबें छपती हैं और पढ़ी जाती हैं, परंतु 2155 में यह नहीं होगा। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। जैसे आजकल तो किताबें मिलती हैं, लेकिन आगे के समय में जो पर्दे पर चलेंगे, जो कंप्यूटर पर चलेंगे, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई ही रहती है, क्योंकि कंप्यूटर की पुस्तक तो पुरानी नहीं हो सकती, वह तो हमेशा नई ही रहेगी और किताबें तो पुरानी हो जाती है, हम पढ़कर उसे अलग से रख देते हैं। तो यही बात यहाँ पर की जा रही है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक मिली कहाँ? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें यह पुस्तक मिली। इसका अर्थ है कि उन्होंने पुस्तक अभी तक देखी ही नहीं थी कि इस तरह की पुस्तक में से पढ़ाई की जाती थी। अब उन्हें कहीं बहुत पुराने डब्बे में यह पुस्तक पड़ी मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को क्या है? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप उसके सामने बैठकर हमें यह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। देखिए, उस समय कैसा होगा कि एक मशीन होगी जिस पर पढ़ाई होगी और सारा होमवर्क करके भी उसी के अंदर डाल देना होगा। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। उसमें तो स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी ने आज के स्कूल नहीं देखे, इसीलिए उसे रोहित आज के स्कूलों के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार अध्यापिका बहुत सारे बच्चों को बिठाकर एक कक्षा में पढ़ाती थी। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज़ वही गलतियाँ होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था
और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। अब कंप्यूटर पर जो अध्यापक पढ़ा रहा है, एक ही आदमी लगातार बोले जा रहा है बिना भाव के, बिना समझे हुए, तो वह कुम्मी को बोर लगता था। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। और उस आदमी ने आकर उस मशीन को ठीक कर दिया था और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा और बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे, परंतु मशीन नहीं, स्त्री या पुरुष होते थे। क्या कहा? कुम्मी के लिए यह बात बिल्कुल अलग थी। कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं? वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते हैं। कुम्मी को स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब वह कुम्मी को स्कूल के बारे में बता रहा है। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी चीज़ें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे को समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। लेकिन कुम्मी चाहती थी उस पुस्तक को लेना और पढ़ना। कुम्मी झट से बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी। तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है, अर्थात क्लास का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। अब देखिए, यहाँ पर मशीन आगे का पढ़ा रही है। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। कल का होमवर्क छेद में डालो। 2155 में इन्होंने कहा, एक ऐसी मशीन होगी जिसमें गृह कार्य भी करके आप उसी में डालेंगे और वो उसकी जांच करेगी। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते, खेलते, कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होते होंगे। इसमें तो मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था। पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे, क्योंकि वहाँ कोई भाव नहीं थे, वहाँ कोई बहुत सारे बच्चे नहीं थे। वहाँ केवल एक मशीन थी जो चले जा रही थी। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने सुंदर रहते होंगे सारे बच्चे। यहीं पर कुम्मी यही सोचती है कि तब स्कूल में बच्चे कितने आनंद लेते होंगे, कितने मज़े करते होंगे और साथ में पढ़ाई भी करते होंगे। इस पाठ में 2155 के समय को बताते हुए आज के समय से तुलना की गई है कि किस प्रकार आज स्कूल में अध्यापक और अध्यापिकाएं पढ़ाते हैं, परंतु भविष्य में अध्यापक और अध्यापिकाओं की स्थान एक मशीन ले लेगी और वह मशीन घर पर ही बच्चों को शिक्षा देगी। यह जो पाठ है वो आइजक आसिमोव द्वारा लिखा गया है और इस पाठ में समय के अंतर को दर्शाया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।